परमपिता परमात्मा की जय हो। हमारे सभी धर्मी महापुरुषों की जय हो। सच्चे संतों की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। आत्मा सु परमात्मा की जय हो। आपके सामने एक सत्संग की वाणी और भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस भजन को आप सुनना और सत्संग भी, इसकी विवेचना हम सत्संग में करेंगे। क्या कहते हैं भजन में? एक कबीरदास जी का भजन है, बहुत ही रहस्यमय और आनंदमय और ज्ञान का भजन है। क्या भजन है? गगन में है आग लगी बड़ी भारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, यहाँ जल गई दुनिया सारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी। धरती भी जल गया, अंबर जल गया, धरती भी जल गया, अंबर जल गया, जल गया सकल पसारी। चांद भी जल गया, सूरज भी जल गया, जल गया नवलक तारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, यहाँ जल गई दुनिया सारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु जल गया, जल गया शंकर जटाधारी। ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया, जल गया शंकर जटाधारी। राम भी जल गया, लक्ष्मण जल गया, जल गया कृष्ण मुरारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, यहाँ जल गई दुनिया सारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी। वेद भी जल गए, शास्त्र जल गए, जल गई गीता नारी। वेद भी जल गए, शास्त्र जल गए, जल गई गीता नारी। गंगा भी जल गई, यमुना जल गई, गंगा भी जल गई, यमुना जल गई, जल गई सरस्वती प्यारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, यहाँ जल गई दुनिया सारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी। तीन लोक का हुआ खात्मा, पट पट किया विचारी। तीन लोक का हुआ खात्मा, किया विचारी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बच गया सत्य आधारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी, यहाँ जल गई दुनिया सारी, गगन में है आग लगी बड़ी भारी। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। इस भजन को आपने सुना। अब इस भजन का हम सत्संग में आपको विवेचना से समझाएंगे कि इस संसार में जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी नदियाँ, तीन लोक की, वेद शास्त्र पुराण रामायण कुरान ग्रंथ जितने भी आए, पीर पैगम्बर ओलिया शरीर धारण करके, लेकिन वो शरीर रूप में अमर नहीं रह पाए। उन्होंने भी अपना कर्म भोग के चले गए। क्यों कहते हैं तीन लोक एक जल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जगत भोजन बना, ये खाने वाला काल। इस काल भ्रम ने किसी को नहीं बख्शा, इस मन माया ने किसी को नहीं बख्शा। मन माया के खेल में ये जीव फंस गया, इसी कारण जीव लख 84 में आ गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं लख 84 ब्रह्म दियो, मानुष तन पायो, अब समाल नानका, 100 दिन नेड़े आयो। इसलिए लख 84 की जीवाजून है। देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, तो हमारी क्या बात है। परंतु हमको तो परमात्मा ने मनुष्य का चोला दिया है, इसलिए हमें सच्चे सदगुरु की तलाश कर इस चोले में से इस जीव का उद्धार कर, इस जीव को वापस अमरलोक पहुँचाए। कहते हैं आज कलयुग में गुरुओं की तो बाढ़ आ रही है। कितने यूट्यूब पे गुरु बन के बैठे, लेकिन कबीरदास जी ने कहा गुरु ऐसा करो जो काम क्रोध लोभी न हो, केवल आत्मज्ञानी और अपना हितैषी
और सदा सुखदायी हो और हमें आनंद प्राप्त दो और हमें ईश्वर तक मिलाने वाला हो। ऐसे गुरु की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाते, गुरुआ लोग तो बहुत मिल जाते। कहते गुरुआ गाम बिगाड़ा संतो गुरुआ गाम बिगाड़ा। मतलब ऐसे गुरुआ लोग भी बहुत बेटे हैं जो अपने पूरे मतलब अपने पंगत अपने शिष्य को भी मतलब कोई सच्चे ज्ञान नहीं देते। इसलिए झूठे गुरु के लिए कबीरदास जी ने कहा, झूठों को पूजिए झूठा संग जाए, झूठा बने अजगर चींटियां नोच नोच कर खाए। जितने भी झूठे गुरु पूजने वाले चेले, झूठा गुरु तो बनेगा अजगर, उसके चेले बनेंगे चींटियां, उसके चमड़ी वाला ज्ञान खाएंगे। इसी कारण हमें देही के शरीरों में नहीं, शक्लों में नहीं बसना है, हमें तो उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, परमात्मा तत्व को जानना है। इस मन को हटाना ही मुक्ति है। बोलिए हरिओम तत्सत।